संसार में जहाँ भी भारतीय लोग हैं, हिंदू समाज के लोग हैं, सभी होली खेलते हैं और उससे पहले होलिका दहन भी करते हैं। तो क्या संतजन भी होली खेलते हैं? और ये होलिका दहन क्या है संतों की नज़र में? जो लोग विचार सुनते हैं मोबाइल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, अक्सर प्रश्न आया करते हैं। जो कुछ प्रश्न प्रासंगिक लगते हैं उस पर कुछ चेष्टा होती है कि कुछ चर्चाएं हो जाए, क्योंकि प्रश्न तो एक व्यक्ति करता है लेकिन लगभग वही भाव, वही प्रश्न हजारों लोगों के मन में होते हैं। तो सर्वप्रथम तो यह है कि संसार में लोग बाहर रंगों का उपयोग करके एक दूसरे के साथ होली खेलते हैं, पर संतों की थोड़ी बात अलग है, साधकों की बात अलग है। एक भजन से कुछ बातें स्पष्ट होगी, उसके बाद हम विस्तृत चर्चा करेंगे। रंग दे प्रभु ज्ञान के रंग में काया, रंग न ले इस पापी मन को, अपने रंग में माया। रंग दे प्रभु ज्ञान के रंग में काया। जो शबरी पर रंग चढ़ा था, जिस रंग रंगी थी मीरा, भक्त सुदामा तुलसी रंगे थे, जिस रंग रंगे कबीरा। हम पर भी वो रंग चढ़ा दे, हम पर भी वो रंग चढ़ा दे। उन पे जो रंग चढ़ाया, रंग दे प्रभु ज्ञान के रंग में काया। काले पीले रंगों का है मेला ये जग सारा, इस दुनिया के सभी रंगों से तेरा रंग है न्यारा। जिनको लगा रंग ये तेरा, जिनको लगा रंग ये तेरा, कोई उतार न पाया। रंग दे प्रभु ज्ञान के रंग में काया। हम क्या जाने भक्ति रंग में मन कैसे रंग पाए, रंग पाए इस रंग में मन जब तू रंग चढ़ाए। हम निर्धन है हम पर करना, हम निर्धन है हम पर करना। अपनी दया की छाया, रंग दे प्रभु ज्ञान के रंग में काया। रंग न ले इस पापी मन को, अपने रंग में माया। रंग दे प्रभु
ज्ञान के रंग में काया। इस भजन में एक साधक कह रहा है, रंग दे प्रभु ज्ञान के रंग में काया। एक रंग बाहर का है, लाल पीला काला, लेकिन साधक कहता है कि हे सद्गुरु मुझे रंग देना, लाल पीला नीला में नहीं, ये तो चढ़ेगा उतर जाएगा। आज किसी को लगा दो रंग, शाम को नहाया धुलाया रंग उतर गया। कुछ पक्के रंग हैं तो 1-2 दिन बाद उतर जाएगा। पर साधक ये नहीं कहता कि मुझे लाल पीला हरा काला में रंग दो। साधक कहता है ज्ञान के रंग में रंग दो काया। हे सद्गुरु ऐसी कृपा करना, ऐसी अनुकंपा करना कि मेरे जीवन को ज्ञान के रंग में रंग देना। और साधक आगे क्या कहता है, ऐसा ना हो कि आप देर कर दें, आप विलंब कर दें और माया तैयार खड़ी है वो अपने रंग में हमें रंग न ले। क्योंकि जैसे ही आप विलंब करेंगे माया तो चारों तरफ से खड़ी है तैयार, और क्या पता आप देरी किए और माया हमें अपने ही रंग में रंग ले। और माया का रंग तो जानते ही हैं, अनेकों रंग है माया के। कहीं क्रोध का रंग है, कहीं कामना का रंग है, कहीं ईर्ष्या का रंग है, कहीं द्वेष का रंग है, कहीं छल का रंग है, कहीं कपट का रंग है, कहीं हिंसा का रंग है, कहीं व्यभिचार का रंग है, कहीं अहंकार का रंग है। साधक कहता है हे सद्गुरु अगर आपने देरी कर दी तो माया तो मुहबाए खड़ी है, तैयार खड़ी है, प्रतीक्षा में खड़ी है कि कब मौका मिले और हम इस व्यक्ति को अपने अधीन कर लें, अपने रंग में रख लें। उस प्रश्न का उत्तर यही है कि साधक या संत होली जरूर खेलते हैं, लेकिन उनके जीवन में कोई बाहरी रंग नहीं बल्कि भीतर ज्ञान का रंग होता है। और जो व्यक्ति ज्ञान के रंग में रंग जाता है उसे कोई और रंग की जरूरत नहीं पड़ती। बाहर के रंग तो बहुत क्षणिक रंग है, वो प्रतीक मात्र है। ये बाहर की होली प्रतीक मात्र है। हमारे यहाँ एक विधान है ऋषि मुनियों का, उन्होंने अपनी अधिकांश बातें या अधिकांश घटनाएं के माध्यम से, अधिकांश घटनाओं के माध्यम से अध्यात्म को प्रदर्शित किया है। संकेत प्रस्तुत करके, प्रतीक प्रस्तुत करके उन्होंने सत्य को दर्शाया है। जैसे अभी महाकुंभ बीता, उसकी घटना यह है कि अमृत प्राप्ति के लिए देवता और दानव मिलकर के समुद्र मंथन किए। समुद्र में पर्वत और पर्वत के ऊपर बासुकी नाग को लपेट करके एक तरफ देवता पूंछ के तरफ और मुख के तरफ दानव खड़े हो गए और वो खींचने लगे और नीचे विष्णु जी कछुआ बनकर बैठ गए। अब ये बातें कल्पना की है, ये कोई यथार्थ बातें नहीं है कि सच में समुद्र में कोई पत्थर डाल करके और सांप से खींचे तो उससे अमृत और जहर निकले, रत्न निकले। वस्तुतः वो संकेत हमारे ऋषियों ने दिया, वो एक प्रतीक हमारे ऋषियों ने दिया कि आप सबके भीतर भी ये महाकुंभ है। अगर आप अपने भीतर चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे, सद्गुरु के दिए हुए सूत्र से अगर मंथन करेंगे तो मंथन करते करते भीतर से विष पहले बाहर आएगा। ध्यान के द्वारा, चिंतन के द्वारा, मनन के द्वारा हमारा भी विश्व बाहर आएगा। और जब धीरे धीरे हमारा चिंतन गहरा होगा, ध्यान गहरा होगा, तो एक समय ऐसा आएगा जब धीरे धीरे रत्न भी बाहर निकलेंगे और समाधि में जब हम उतरेंगे तो परम शांति का अमृत भी बाहर निकलेगा। तो संतजन ऋषि मुनि अपनी बातें संकेत में कहा करते हैं। और आपने देखा होगा उसमें यह दिखाया गया कि जब विष निकला तो महादेव पान कर गए। अब ये कोई बाहर का लिक्विड नहीं रहा होगा, कोई द्रव्य नहीं रहा होगा जिसे महादेव ने पिया होगा। और उसमें एक संकेत और भी आपने देखा है कि महादेव ने जब विष पिया तो कंठ में रोका, हृदय में उतरने नहीं दिए। बहुत बड़ा संकेत है हम सब के लिए।
वह संकेत यह है कि बाहर कोई लिक्विड जहर महादेव ने नहीं पिया था। वस्तुतः आलोचना का विष, कामना का विष, ईर्ष्या द्वेष का विष, क्रोध अहंकार का विष अगर कभी समाज में पीना पड़े तो उसे दिल में मत उतरने देना, उसे कंठ में रोक लेना, वरना दिल में आपको वो जला के राख कर दे। अगर कभी कोई निंदा कर दे, आलोचना कर दे, कोई गाली दे दे तो उसे दिल में मत लेना। इसका संकेत इतना ही है, उसे कंठ में रोक लेना। महादेव ने यह संकेत दिया कि अगर कभी ऐसा जहर पीना पड़े तो दिल से मत लेना। कभी बड़ा भाई ने कुछ कह दिया, कभी माँ ने कुछ कह दिया। आजकल ऐसे बच्चे हैं जो दिल पर ले लेते हैं, आत्महत्या ही कर लेते हैं। महादेव ने संकेत दिया कि नहीं, अगर बुरी बातें कोई कह दे, गंदी बातें कह दे, आलोचना की बातें कह दे, कोई गाली दे दे, कोई आपका अपमान कर दे, उन शब्दों को, उन जहर को हृदय में मत आने देना, उसे कंठ में रोकना। तो महादेव ने कंठ में रोका। ये समुद्र मंथन एक संकेत है, उससे हम बहुत सारे अर्थ निकाल सकते हैं, उससे हम बहुत सारे सूत्र निकाल सकते हैं। और दूसरी बात, महादेव ने संकेत किया कि जब अमृत आ जाए तब उसे सब में बांटना, अपना भी हृदय में लेना और सब में बांटना। और जो पात्र होगा वो पी लेगा, जो पात्र होगा वो धारण कर लेगा। पर हम आज उल्टा करते हैं, उल्टा करते हैं कि नहीं, कोई गाली दिया तो दिल में ले लिया, और सत्संग है तो मस्तिष्क में ही रोक लेते हैं, उसको दिल में उतरने नहीं देते। उल्टा करते हैं। ज्ञान की बातें हैं, हम उसे कंठ में रोक लेते हैं, और गाली किसी ने दे दी हम दिल में ले लेते हैं। अभी सत्संग चल रहा है, आप घर जाएं, 2 दिन बाद कोई कहेगा कि क्या सुना, आप कहेंगे 2 घंटा बैठा तो लेकिन उतना ध्यान नहीं। लेकिन कोई पूछे कि 10 साल पहले किसी ने आपको गाली दी थी, याद है? याद नहीं रहेगा। उसने गाली दी थी, अमुक जगह पर दी थी और इतने लोगों के बीच दी थी, मुझे पूरा याद है। मतलब 10 साल पहले दिया हुआ गाली आप याद रखे हैं, लेकिन 2 दिन पहले का सत्संग भूल गए। ये संकेत समुद्र मंथन से है, और उसके गहरे संकेत यह है कि हम ध्यान के द्वारा, सद्गुरु संतों के द्वारा दिए गए ज्ञान के उपदेशों के द्वारा अपने भीतर एक मंथन करें, एक चिंतन करें। प्रथम सत्र में हमारे गुरुजन से आप सुन रहे थे, करहु विचार जो सब दुख जाई। वो विचार, वो विवेक रूपी मंथन जब हम भीतर करेंगे तो धीरे धीरे हमारे सारे विष बाहर हो जाएंगे। हम अपना विष बाहर निकालने को राजी नहीं, हम अपने भीतर के विकारों को बाहर करने को राजी नहीं है। हम दूसरे के विकारों को ठीक करने की चेष्टा में हैं कि दूसरा ठीक हो जाए। एक पिता सोचता है पुत्र को सुधार दूं, एक पुत्र सोचता है नहीं पहले पिताजी को समझा दूं, एक पति सोचता है पत्नी को समझा दूं, पत्नी सोचती पति को समझा दूं, और कोई किसी को समझा नहीं पाता। सरल उपाय यह था कि खुद को समझा दो, जगत समझ गया। हम अपने को समझाने को राजी नहीं है, हम अपने भीतर के विकारों को निकालने को राजी नहीं। पहली बात तो हमें लगता ही नहीं कि हमारे भीतर विकार है, हमारे भीतर भी बुराई हो सकती है। हमारी दृष्टि ऐसी हो गई कि हम बाहर ही देखते हैं कि नहीं दूसरा ही गलत हो सकता है, हम थोड़े गलत हो, दूसरा ही बुरा हो सकता है, दूसरा ही कारण हो सकता है झगड़े का, दूसरा ही कारण हो सकता है विवाद का। हम अपनी ओर दृष्टि करते ही नहीं है। समुद्र मंथन एक संकेत है, ऋषियों ने दिया कि अपने भीतर मंथन करके अपने विष को बाहर निकालना, अपने कचड़े को बाहर निकालना, वरना वो विष आपको ही जहरीला बना देगा, विषाक्त बना देगा। तो हमारे ऋषि मनुष्यों ने, संतों ने बहुत सी बातें संकेत में कही है। इसी तरह ये होली का पर्व संकेत है, प्रतीक है कि बाहर रंगों का उपयोग किया गया, क्योंकि हम साल भर तो वही घृणा, ईर्ष्या, द्वेष के रंग में रंगे होते हैं, नफरत के रंग में रंगे होते हैं। एक बार संतों ने, ऋषियों ने ये विधान बनाया कि कम से कम एक दिन होली का दहन करके, अर्थात अपने बुराइयों की होली जला करके, अपने बुराइयों को जला करके और प्रेम के रंग में रंग जाना, ये संकेत होली का है। हमने कहाँ लिया, अब तो रंग की प्रधानता हो गई, और होलिका जलाने में कई लोग, कितने लोगों का घर जला देते हैं। वो अपने भीतर के विकारों को तो क्या ही जलाएंगे, अपने भीतर की बीमारी को क्या जलाएंगे। वो होलिका के नाम पर कितने लोगों के धान में आग लगा देते हैं। बाहर खेतों में रखा होता है अनाज, उसकी ढेरी में आग लगा दी। कई जगह घटनाएं आती है, कितने लोग इसी मौका का फायदा उठाकर कितने के घर जला देते हैं, झोपड़ियां जला देते हैं। ये हमारे भीतर का विष बाहर आ रहा है, ये हमारे भीतर का जहर बाहर आ रहा है।
सदगुरु संत कहते हैं ये होली संकेत है। वस्तुतः आप अपने मन को ज्ञान के रंग में रंगिए, प्रेम के रंग में रंगिए, रंग दे प्रभु ज्ञान के रंग में काया। इसलिए साधक कहता है कि हे सदगुरु, ऐसे महान सदगुरु संतों से साधक प्रार्थना करता है कि हे सदगुरु मेरे मन को ज्ञान के रंग में रंग देना। ये संसार तो तैयार खड़ा है, आप जहां देर करेंगे पता नहीं माया रंग ले, और एक बार माया के रंग चढ़ गए तो फिर कोई उतार नहीं पाता है। बहुत मुश्किल होता है, जन्म जन्मांतर उसी में पड़ना पड़ेगा, उसी में सड़ना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। इसलिए हे सदगुरु ऐसी कृपा करना कि हम पर ज्ञान का रंग चढ़ाना। ज्ञान का अर्थात प्रेम का, और ये जीव का रंग भी तो ज्ञान का ही है, स्वरूप तो ज्ञान का ही है। इसलिए साधक कहता है कि मेरे मन पर, मेरे जीवन पर ज्ञान का रंग चढ़ाना। आगे उदाहरण भी दिया गया, कौन सा और किनको किनको वो रंग चढ़ा। जो शबरी पर रंग चढ़ा था, जिस रंग रंगी थी मीरा, सोचो माता शबरी पर भक्ति का रंग चढ़ा, श्रद्धा का रंग चढ़ा। साधक कहता है हे सदगुरु ऐसी कृपा करना कि हमारे जीवन पर भी वो श्रद्धा, वो भक्ति का रंग चढ़ सके। अभी हमारा जीवन बदरंग है, अभी हमारा जीवन न जाने किन खतरनाक विषाक्त रंगों से रंगा है। हम पीड़ा में हैं, दुख में हैं, दर्द में हैं, और उस दर्द से मुक्ति का मार्ग है कि हे सदगुरु हमारे जीवन पर भक्ति का रंग चढ़ा। तो जो शबरी पर रंग चढ़ा था, जिस रंग रंगी थी मीरा, मीरा प्रेम के रंग में रंगी थी, भक्ति के रंग में रंगी थी। उदाहरण ऐसा है कि आप उसमें डूब जाएं। मीराबाई के लिए कहा गया कि जब तक वो महलों में थी, जब तक घर में थी, सोना चांदी का खजाना पास में था, रेशमी वस्त्र थे, मखमली वस्त्र थे, दास दासियां थी, तब तक वो दरिद्रता में थी। उन्होंने कहा कि जब तक मेरे पास बाहर का धन है तब तक मैं निर्धन हूं। कितनी उल्टी बात है कि जब तक मेरे पास बाहर का धन है, बाहर की दौलत है, महलों में हूं, रेशमी वस्त्र है तन पर, सोने चांदी आभूषण है सामने, दास दासियां हैं, हाथी घोड़े हैं, तब तक मैं निर्धन हूं। लेकिन जैसे ही मीरा ने एक एक भौतिक वस्तुओं का त्याग किया और शरीर पर फकीरी धारण किया, तब उन्होंने कहा पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जब सब कुछ था, घर परिवार संसार धन दौलत, तब कहा मैं निर्धन हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन जब बाहर का त्याग कर दिया, फकीरी धारण करके गलियों में आ गई, तब कहती हैं पायो जी मैंने, अब मैंने पा लिया, अब मुझे मिल गया। अब सदगुरु ने दे दिया वो ज्ञान, सदगुरु ने दे दी वो संपदा, सदगुरु ने दे दिया वो अमोल धन। और उस धन के बारे में कहा गया खर्चे नहीं कोई चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। कहा वो धन गुरु ने दे दिया, वो धन सदगुरु ने दे दिया, वो ज्ञान का धन, वो प्रेम सत्य राम का धन दे दिया, जो अब कभी खर्च नहीं हो सकता, दिन दिन बढ़ते जाएगा। आप प्रेम जितना बांटिए वो विशाल होता जाएगा, ईमानदारी जितना बांटिए वो बढ़ती चली जाएगी, सत्य जितना बांटिए वो विराट होता चला जाएगा। लेकिन बाहर का धन आप बांटिए वो घटता चला जाएगा। जैसे आपके पास मान लीजिए 1 लाख रुपया है, आपने 1 रुपया किसी को दान कर दिया, तो 1 लाख में 1 रुपया तो घट गया ना, बढ़ेगा तो नहीं, क्योंकि वो रुपया आपने बाहर से कमाए हैं, बटोरे हैं, शरीर के लिए, शरीर की व्यवस्था के लिए, उसका काम शरीर के लिए है, उसका उपयोग शरीर के लिए है। धन का संबंध आत्मा से नहीं शरीर से है, और धन का अगर उपयोग हमने मात्र शरीर के लिए किया तब तो ठीक, उसको हम आत्मा के लिए समर्पित कर देते हैं और आत्मा को धन के लिए समर्पित कर देते हैं, तब समस्या खड़ी हो जाती है। और वहीं पर मीराबाई कहती हैं वो बाहर का धन मेरे पास बहुत था, लेकिन भीतर दुख था, भीतर पीड़ा थी, भीतर दरिद्रता थी, भीतर गरीबी थी। लेकिन जैसे ही मैंने उसकी इच्छाओं का त्याग किया, उसकी कामनाओं का त्याग किया, भीतर सदगुरु की कृपा से अलौकिक धन का पता मुझे चला।
एक राम का नाम का धन का पता चला, ज्ञान का धन का पता चला, भक्ति का धन का पता चला, और वो धन ऐसा है कि खर्चे नहीं, कोई चोर न लूटे। आप ऐसे भी देखिए कि जो वस्तुएं बाहर से लाई जाती हैं वो एक दिन मिट जाती है, छूट जाती है। अब टंकी का ही उदाहरण लीजिए, पानी का। आप टंकी में पानी भर दीजिए, चाहे वो 1000 लीटर की टंकी हो, चाहे 1,00,000 लीटर की टंकी हो, अगर उसमें से 1 गिलास पानी निकाल लिए तो वो टंकी में 1 गिलास पानी कम हो गया। लेकिन आप कुआं से या बोर से 1 बाल्टी पानी निकाल लीजिए तो कम होगा क्या? क्योंकि बाहर से नहीं डाला गया है, उसके भीतर प्रकट हुआ है, और जो भीतर प्रकट होता है वो कभी घटता नहीं है, वो कभी खत्म नहीं होता। मीरा ने कहा कि संसार का धन अगर बाहर से बटोरोगे एक दिन छूट जाएगा, मिट जाएगा, आप उसके होते हुए गरीब रहोगे। लेकिन जिस दिन सदगुरु की कृपा से आप प्रेम का धन भीतर उद्घाटित कर लोगे, जो धन आपके हृदय में भीतर प्रकट हो जाएगा, वो धन आपको अमीर बना देगा, धनवान बना देगा, वही धन आपको महत्वपूर्ण बना देगा। इसलिए मैंने कहा कि आप बाहर जो कुछ भी करेंगे उसका संबंध भीतर से बिल्कुल भी नहीं है, उसका संबंध बाहर की व्यवस्थाओं से है। लेकिन मीराबाई कहती हैं कि मैंने जब तक बाहर दृष्टि रखी तब तक दुख था, जब तक बाहर दृष्टि रखी पीड़ा थी, लेकिन जैसे ही अंतर दृष्टि हुई और सदगुरु ने मुझे अपने से परिचय करा दिया, मैं कौन हूं ये जान लिया, उस धन का पता मुझे मिल गया, जिसे कि सदगुरु कबीर ने भी बीजक में कहा है, आत्म धन जेहि ठौर है बचन कबीर उपदेश। आत्म धन का पता जब हमें गुरु से मिल गया, अपना पता मुझे मिल गया, तब हम अमीर हो गए, धनवान हो गए। अब तक हम गरीब थे। एक शिष्य, बल्कि एक भक्त था, सेठ, अपने गुरु के पास गए, एक झोला रुपया भर के, पूरा नोटों का बंडल था, और गुरु के पास ले जाके चरणों में रख दिया। कहा, गुरु जी मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ, ये थोड़ा सा भेंट ले आया, मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ। गुरु जी के बगल में उनके शिष्य खड़े थे, उन्होंने देखा कि ये रुपया बंडल पूरा भर के झोला में लाया है, ये आदमी कहता है मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ। ये कैसी उल्टी बात कर रहा है, कोई गरीब आदमी झोला भर के रुपया देता है? ये तो बड़ा सेठ मालूम पड़ता है। उसे लगा कहीं पागल तो नहीं। शिष्य था, गुरु तो था नहीं जिसके भीतर प्रतीकों का अर्थ समझ में आ जाए। उसने सोचा कि शायद ये पागल होगा, लेकिन जैसे ही वो गया गुरु जी से कहा, गुरु जी ये आदमी तो बड़ा समझदार था, लेकिन फिर भी ये पागलपन क्यों कर रहा है? रुपये का बंडल चढ़ा गया, इतने रुपये जो चढ़ा सकता है दान में, वो कहता है मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ। गुरु जी ने कहा कि तुम बाहर देख रहे थे, मैं उसके भीतर देख रहा हूं। वो बाहर से धन से अमीर है, लेकिन जिस वजह से उसने अपने को गरीब कहा, वो इस अर्थ में कि उसका कहने का तात्पर्य इतना ही था कि हे सदगुरु, ये बाहर का धन तो मेरे पास है, लेकिन इसके होते हुए मैं इसलिए गरीब हूं क्योंकि अभी मेरे जीवन में प्रेम का धन नहीं है, भक्ति का धन नहीं है, सत्य का धन नहीं है, और जिसके जीवन में प्रेम भक्ति का धन नहीं वो गरीब ही होगा। तो मीराबाई ने प्रेम धारण किया, सत्य धारण किया, भक्ति धारण किया। वही बात साधक कहता है कि जो शबरी पर रंग चढ़ा था, जिस रंग रंगी थी मीरा, भक्त सुदामा तुलसी रंगे थे, जिस रंग रंगे कबीरा। सबका नाम गिनाया कि कहीं ना कहीं सब प्रेम श्रद्धा भक्ति ज्ञान के रंग में रंगे थे। सदगुरु कबीर सभी रंगों में रंगे, उनके जीवन में ज्ञान का भी रंग है, प्रेम का भी रंग है, सत्य का रंग है, भक्ति का रंग है, संपूर्ण रंग उनके जीवन में है। प्रेम का रंग इतना है, हम भले ही कहीं भी कोई प्रतीक देखें, लेकिन जितनी चर्चाएं, जितनी बातें सदगुरु कबीर ने प्रेम पर कही, शायद ही किसी ने कहा हो, और जितनी गहराई से कही, उतना स्पष्ट, उतना साफ, उतना क्लियर किसी ने प्रेम पर बातें नहीं की। कल ही आपने सुना कि पोथी पढ़े पढ़े जगमुआ पंडित बयाना खोज। सदगुरु कबीर से किसी ने बात की कि पंडित कौन है? साहब जी सीधी बात करते थे, वे कहे कि तुम्हारे नजर में जो पोथी पढ़े
तुम्हारी नजर में जो पन्ने उल्टाए शास्त्र पढ़े वो पंडित है, और आज तथाकथित कुछ पुरोहित ये उत्तर भी देते हैं कि जो वेद पढ़ता है, जो शास्त्र पढ़ता है, जो जनेऊ धारण करता है, वो पंडित है। सदगुरु कबीर ने कहा ये सब छोटी मोटी बातें हैं, सच तो यह है कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। जिसने प्रेम को जाना है, प्रेम को पढ़ा है, वही पंडित हो सकता है। ये बात सदगुरु कबीर ने कही। और सदगुरु कबीर ने यह भी कहा कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय, प्रेम गलियती सांकरी जामे दो न समाए। कितनी बड़ी बात साहब ने चुटकी में कही। तो प्रेम पर भी, ज्ञान पर भी, भक्ति पर भी सदगुरु कबीर ने कहा। इसलिए साधक कहता है कि हे सदगुरु, मुझे ऐसे महापुरुषों के भांति अपने रंग में रंग लेना, अपने ज्ञान के रंग में रंग लेना, क्योंकि ये संसार बड़ा विचित्र है। थोड़ी सी असावधानी हुई कि माया अपने रंग में रंग लेगी और रंग ही रहेगी। हम थोड़ा सा सावधान होते हैं, दीक्षा भी ले लिए गुरु से, माला भी ले लिए, और थोड़ी असावधानी आई कि जीवन में माया का रंग चढ़ जाता है, क्रोध का, हिंसा का रंग चढ़ जाता है। कितने ऐसे लोग हैं जो गुरु से माला दीक्षा ले लिए फिर भी भाई से बंटवारा ले लेते हैं। कैसे? क्योंकि वो माया का रंग चढ़ा है। कितने ऐसे लोग हैं माला लिए हैं और तंबाकू भी रगड़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम माया का रंग चढ़ा है, वो आदतों के हम गुलाम हो गए, नशा कर रहे हैं। कितने ऐसे लोग हैं हाथ में माला फेर रहे हैं और मुख से गाली दे रहे हैं। कितने ऐसे लोग जो गुरु से नामदान ले लिए, गुरु का मंत्र प्राप्त कर लिए, सुबह उठे राम 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 या जो भी गुरु ने मंत्र दिया कर रहा है, और जैसे ही पूजा संपन्न हुई, पूजा खत्म हुई, बाहर गया, बेटे को, भाई को, माँ को गाली दे के आ गया। अभी जिस मुख से राम राम कर रहा था उसी मुख से गाली आ गई। सोचो भीतर क्या है? जो भीतर है वही निकल गया, जो बनावटी था वो तो बाहर बाहर चल रहा था। असल में एक चीज और ध्यान देना कि जो स्वाभाविक आपके भीतर होगा, जो धन आपके भीतर होगा, जो संपदा आपने इकट्ठी की होगी, हर परिस्थिति में वही बाहर आएगा। बाकी जो सत्य या जो धर्म है, जो सद्गुण है, वो बड़ी मुश्किल से बाहर आएगा। जैसे किसी ने जैसे ही आपका अपमान किया, कभी आप सबने अनुभव किया होगा, किसी ने आपका अपमान कर दिया या किसी ने आपको गाली दे दी, उस वक्त स्वाभाविक आपके भीतर से क्या निकलता है? किसी ने गाली दे दी तो स्वाभाविक आपके भीतर से भी गाली ही निकलेगी, प्रेम नहीं निकलेगा। प्रेम के लिए सोचना पड़ता है, प्रेम के लिए मेहनत करनी पड़ती है, मीठा बोलने के लिए सोचना पड़ता है, सत्य बोलने के लिए सोचना पड़ता है। लेकिन झूठ बोलने के लिए, गाली देने के लिए, क्रोध करने के लिए आपको सोचना नहीं पड़ता। सामने से किसी ने गाली दी, अब भीतर से गाली निकल गई, फिर आप सोचते हो मुझे नहीं देना था गाली, बेहोशी में थे, गाली निकल गई। आपने क्रोध किया, सामने वाले ने क्रोध किया, तुरंत बात बराबर हो गई, या सामने वाले ने क्रोध किया, आपने क्रोध किया। कई बार आप सोचते हैं मैं तो चाहता नहीं था क्रोध करना, पता नहीं कैसे हो गया। लोग कहते हैं मैं तो चाहता नहीं था गाली देना, मैं तो चाहता नहीं था बुरा बोलना, मैं तो चाहता नहीं था गुस्सा करना, पता नहीं कैसे हो गया। मतलब स्वाभाविक तो गाली ही निकली ना, स्वाभाविक तो प्रेम नहीं निकला। मतलब भीतर हमने क्या संजो के रखा है, भीतर हमारे हृदय में क्या इकट्ठा है, जो इकट्ठा है वही स्वाभाविक निकलेगा। और जो स्वाभाविक निकलेगा समझना कि अभी उसे मिटाना है। अगर वो गाली है तो, अगर वो बुरे विचार हैं तो, अगर वो गंदे विचार हैं उसे मिटाना है। और जिस दिन स्वाभाविक प्रेम निकलने लगे, समझ जाना धर्म, अध्यात्म, ध्यान सब उतर गए। भगवान बुद्ध रास्ते में चले जाते हैं, किसी ने गाली दे दी, जरा देखना उनके विचारों के माध्यम से इमेजिन आप करिए कि भगवान बुद्ध को किसी ने गाली दी, किसी ने बड़ा बुरा बर्ताव किया और उनके चेहरे पर थोड़ी सी भी सिकन नहीं आई, बदले में मीठे वचन निकले। इतना निर्मल उनका हृदय है, इतना पावन, इतना करुणा से भरा उनका चित्त है कि सामने से कोई गाली दे तो भी अब हलचल नहीं होता, कोई उद्वेग नहीं होता। वो जिस स्थिति में है, जिस भावना में है, वो उसी में है। सामने से चाहे कोई आलोचना का पत्थर मारे, चाहे कोई गाली का दे, चाहे कोई निंदा का दे, बुद्ध के भीतर से वही शांति के शब्द बाहर आते हैं। गाली देने वाला भी सिर झुका देता है कि सामने कौन आ गया। तो जो स्वाभाविक है वही तो बाहर निकला।
हमारे भीतर क्या स्वाभाविक है? आपके बच्चे थोड़ा ज्यादा बदमाशी करने लगे, आप तुरंत गाली निकाल देते हैं। भाई ने तो कुछ कर दिया ऊंच नीच, तुरंत गाली निकल गई। पत्नी से कुछ भूल हो गई, तुरंत गाली निकल गई। पिताजी से कुछ हो गया, तुरंत हम क्रोध में आ गए। मतलब बाकी सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा से बाहर चादर की भांति हम रखे हुए हैं। ये भक्ति हमने सिर्फ पर्दे टांग रखे हैं ताकि बाहर से दिखे कि हाँ ये पर्दा बढ़िया है, सत्संग का पर्दा है, ध्यान का पर्दा है, भक्ति का पर्दा है। और जैसे ही पर्दा हटा तो भीतर कचरा मौजूद था। संत कहते हैं कि जो भीतर स्वाभाविक है वही बाहर निकलता है जल्दी में। और यही तो समस्या है जीवन की कि हमने वही धन संजो के रखा है, कचरे को। हमने नफरत को ही हृदय में रखा है, हमने घृणा को रखा है। इसलिए तो नफरत होती है। कोई सफल हो गया उससे नफरत हो गई, कोई आगे बढ़ रहा है हमें उससे घृणा हो गई। किसी का पुत्र कोई बढ़िया सा उच्च स्तरीय परीक्षा पास कर लिया, हमें दुख हो जाता है। अगर हम पड़ोसी हैं और पड़ोस में किसी ने हमसे बढ़िया घर बना लिया, हमें बुखार आ जाता है। कैसे बना लिया? धन तो मेरे पास जाता है। क्या है? आप सत्संग सुनते हैं, भजन करते हैं, गुरु से माला लिए, लेकिन वो माला बाहर बाहर चल रहा है, वो भजन बाहर बाहर चल रहा है। भीतर परिवर्तन नहीं आया, भीतर जागरण नहीं आया, भीतर होश नहीं जगा। सतगुरु से प्रार्थना करता है साधक कि प्रभु कृपा करना, गुरुदेव कृपा करना। ये माया तैयार खड़ी है, ये कभी आलोचना के रूप में, कभी निंदा के रूप में, कभी शिकायत के रूप में, ये ना जाने कब किसके लिए खड़ी हो जाए। और ऐसा नहीं है कि आपका ये व्यवहार किसी दूसरे के लिए होता है, अपनों के लिए ही होता है। दूसरे से तो कभी कभी सामना होता है, ज्यादातर समय तो अपने परिवार में ही बीतता है। ज्यादातर विवाद तो परिवार में ही होते हैं। और आज भारत की स्थिति यह है कि आप कोर्ट में जाएं, न्यायालय में जाएं, तो ज्यादातर मामले परिवार के ही होते हैं, भाई भाई के ही होते हैं। वहाँ बहुत भयंकर मामले दूर दूर के कम होते हैं। ये पड़ोसी के मामले, जमीन के झगड़े, भाई भाई के झगड़े, गाली गलौज के झगड़े, इसी वजह से वहाँ डायरियाँ भरी पड़ी है और हम उसी में जीवन जी रहे हैं। इसी से हमारा जीवन, हमारा मन, हमारा आचरण सब रंगा हुआ है, हमारा विचार रंगा हुआ है। साधक कहता है प्रभु आप अगर देरी करेंगे तो ये संसार भयंकर है। कब हमें किस रूप में रंग ले कोई नहीं जानता। और हम फिर आलोचना में कब पड़ जाएं, कब निंदा में पड़ जाएं, कब घृणा में पड़ जाएं, कब ईर्ष्या में पड़ जाएं, पता ही नहीं चलता। कई बार ईर्ष्या करते करते, घृणा करते करते हमें होश भी नहीं रहता कि हम गलत कर रहे हैं, गलत सोच रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, और बाद में पता चलता है। तो साधक कहता है प्रभु जो रंग इन महापुरुषों पर चढ़ा, वो रंग, वो ज्ञान का, वो प्रेम का, वो भक्ति का, वो सत्य का रंग हम पर भी चढ़ाना। आगे साधक कहता है काले पीले रंगों का है मेला ये जग सारा। कहा सदगुरु से प्रार्थना साधक का है कि हे सदगुरु यह पूरा जगत काले पीले नीले रंगों का मेला है। लेकिन ये रंग तो बड़े साधारण रंग हैं, ये रंग तो बड़े छोटे क्षुद्र रंग हैं, लेकिन आपका जो ज्ञान का रंग है वो सबसे निराला है, वो सबसे अलौकिक है, अद्भुत है। संसार में आप कहीं भी जाइए तो सब कुछ आपको मिल जाएगा। ना जाने किस रूप में आप जगत में जो कुछ भी खोजना चाहें ना चाहें, आपको चारों ओर, आपके चारों ओर सब जगह कहीं परिवार की, कहीं समाज के रूप में, कहीं मित्र के रूप में, कहीं जहां भी खड़े होते हैं चारों ओर कहीं घृणा का रंग है, कहीं ईर्ष्या का, द्वेष का। जहां बैठे चार आदमी की वही चर्चा है। बहुत मुश्किल है कि दो आदमी कहीं इकट्ठे हों और राष्ट्र निर्माण की बातें सोचें, कि समाज निर्माण की बातें सोचें, कि जीवन निर्माण की बातें सोचें। जहां दो चार लोग इकट्ठे हो गए तो उसके बेटे की शादी है, उसका घर बन रहा है, उसका वो मुकदमे में फंस गया, उसका ये चर्चा, उसका ये, उसकी गाय खुल गई, उसका भैंस खुल गया, दुनिया भर की चर्चाएं चार आदमी में इकट्ठे हो गए। उस भंडारे में गए तो पूरी ठीक नहीं थी, वहाँ खीर ठीक नहीं था, वहाँ व्यवस्था ठीक नहीं थी, वहाँ पंडाल ठीक नहीं था। ये चार आदमी जहाँ इकट्ठे हुए हम इन्हीं चर्चाओं में अपना 2-4 घंटे बर्बाद कर देते हैं।
ये सारे क्या है? माया के ही तो रंग हैं जो हम पर चढ़े हुए हैं और वही हम एक दूसरे पर चढ़ाते रहते हैं। सदगुरु से साधक कहता है कि हे प्रभु, ऐसा रंग चढ़ाना कि अगर हम कहीं खड़े भी हो जाएं तो हमारे भीतर, हमारे चिंतन में, हमारे विचार में राष्ट्र निर्माण की बात आ सके, मानव निर्माण की बात आ सके, समाज सेवा की बात आ सके। जब भी हम खड़े हों, आत्ममंथन में खड़े हों, हम दूसरे के दोषों के साथ खड़े ना हो। मुझे ऐसा रंग देना कि मेरी दृष्टि ऐसी हो जाए कि जब मैं आंखें बंद करूं तो अपने दोषों को देख सकूं, अपनी बुराइयों को देख सकूं, और जब मैं नेत्र खोलूं तो जगत की अच्छाई को देख सकूं, संसार की खूबसूरती को देख सकूं। पर कितने लोग ऐसा करते हैं? आंखें बंद करते हैं तो देखते हैं कि मैं कितना बढ़िया हूं, और आंखें खोलते हैं तो देखते सब लोग कितने बुरे हैं। यही समस्या है कि उल्टी दृष्टि हो गई। अपने दोषों को देखने के बजाय हमने संसार को देखना चाहा, संसार के दोषों को देखना चाहा, और कोई उपाय नहीं है कि आप दूसरों के दोषों को मिटा सकें। एक ही उपाय था कि हम अपने दोषों को मिटा पाते, अपने भीतर की बुराइयों को देख पाते, अपने भीतर के अहंकार को देख पाते, अपने भीतर के समस्त कचरे को साफ कर पाते। तो साधक ने कहा कि संसार तो न जाने कितने रंगों से रंगा है, न जाने कितने रंग हैं संसार में। ये बाहर के रंग की बात नहीं, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, छल, ईर्ष्या, द्वेष, तमाम रंग हैं, और ये समस्त सृष्टि के लोग उसी रंग में रंगे हैं। हे सदगुरु, मुझे वो रंग नहीं चाहिए। ये रंग हमें जन्म जन्मांतर तक दुख दिए हैं, ये क्रोध के रंग हमें कितनी पीड़ा दिए हैं। आप खुद सोचिए, अगर किसी के अंदर क्रोध की प्रधानता है। कई लोग कहते हैं कि गुरुजी, छोटी छोटी बात में हम चिड़चिड़ा जाते हैं, चाहते तो नहीं है क्रोध करना, लेकिन आ जाता है। बच्चे थोड़ा गलती करें, क्रोध आ जाता है। कोई मेरी बात नहीं सुना, क्रोध आ जाता है। पत्नी ने बात नहीं सुना, क्रोध आ जाता है। ये क्रोध बड़ा भयंकर है, कैसे क्या करें? संत जन कहते हैं उसके लिए चिंतन करो, मंथन करो कि किस पर क्रोध करना और क्यों करना। जो आपको भी जलाए, जो आपको भी प्रताड़ित करे, और जिस वजह से दूसरे भी जले, वो क्रोध रूपी जहर को, विष को क्यों रखना अपने पास? एक आदमी ने कहा, चाहते तो हैं, छूटता नहीं। क्रोध छोड़ना चाहते हैं, माया छोड़ना चाहते हैं, छल छोड़ना चाहते हैं, छूटता नहीं। संत ने कहा, तुम उसे क्रोध समझोगे तब तो। क्रोध को तुम जहर मानते ही नहीं, क्रोध को अपना मित्र मानते हो, अहंकार को अपना परिवार मानते हो, तो कैसे छूटेगा? कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं तो चाहता हूं क्रोध छूटे। संत ने कहा, अगर जिस दिन तुम क्रोध को विष समझ लोगे, अपना दुश्मन समझ लोगे, उसी क्षण क्रोध छूट जाएगा। अब जैसे आप आंगन में बैठे हो और अचानक छप्पर से आपके गोद में कोई जहरीला सांप गिर जाए, तब आप किससे पूछेंगे सांप को रखें या फेंक दें? पूछेंगे किसी से? तुरंत फेंक देंगे झटके के साथ, कि पूछने जाएंगे कि पहले पूछें सरपंच साहब से कि सांप गोद में गिरा है, फेंकें कि नहीं? कितने लोग पूछने को राजी? आप एक बार में झटका देके बचना चाहेंगे कि सांप है, पता नहीं काट लेगा। जिस दिन क्रोध को सांप समझ लेंगे, किसी से पूछने भी नहीं जाएंगे। जिस दिन लोभ को आपने जहर समझ लिया, विष समझ लिया, जिस दिन लगेगा कि ये काम, क्रोध, लोभ, मोह सांप की भांति है, मुझे डस लेंगे और मेरी आध्यात्मिक हत्या कर देंगे, उस दिन आप उसे खुद फेंक देंगे, पूछने भी नहीं जाएंगे। अभी पूछने जा रहे हैं, मतलब पूरा भरोसा नहीं कि आप उसे जहर समझ रहे हैं। जैसे आप चाय पीते हैं, आप चाय पी रहे हैं, लेकिन पहला घूंट से पहले पड़ोस में कोई खड़ा हो और कह दे कि इसमें कहीं जहर तो नहीं मिला है, आप कप सहित फेंक देंगे। हालांकि वो ऑलरेडी पहले से जहर है, लेकिन आप पी रहे हैं। लेकिन कोई कह दे कि इसमें वास्तव में वो जहर है जो क्षण भर में प्राण ले सकता है, कितना भी कीमती चाय हो, पैसे देकर आपने लिया है, आप कप सहित फेंक देंगे। मतलब क्या कि जब पता ही चल गया कि वो जहर है तो कौन पिएगा भाई? सदगुरु कहते हैं कि आप क्रोध भी छोड़ सकते हो, अहंकार भी छोड़ सकते हो, पता तो आपको हो कि ये सच में विष है, अभी तो आप परिवार मानकर जी रहे हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से यही तो कहा था कि ये दुर्योधन, ये कर्ण, ये जितने भी कौरव की सेना है, दुशासन,
धृतराष्ट्र, ये सब तुम्हारा दुश्मन है। तुम इसे परिवार मान रहे हो, ये तुम्हारा दुश्मन है। और कोई बाहर का दुशासन नहीं था, वहां कोई बाहर का दुर्योधन भी नहीं था। श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हारे भीतर जो ये अहंकार का दुर्योधन है, तुम इसे अपना परिवार न समझना। तुम्हारे भीतर जो दुराचार का दुशासन है, इसे अपना परिवार न समझना। तुम्हारे भीतर जो वासना का धृतराष्ट्र